जी, तो हम डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज की बात करने लगे थे। ये ना ट्रॉमा पेशेंट की इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होता है। जब आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन ना हो, आप फास्ट स्कैन परफॉर्म ना कर सकते हो, तब आप डीपीएल करते हो। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये ना बोवल कंटेंट को ब्लड से डिफरेंशिएट करके आपको बता देता है। मतलब फास्ट में तो सिर्फ फ्लूइड दिखाते हैं ना कि फ्लूइड है, लेकिन ये डिफरेंशिएट कर देता है कि बोवल का कंटेंट है कोई या ब्लड है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में 2 पी आते हैं, पेल्विक फ्रैक्चर और प्रेगनेंसी, याद रखना है। एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने डीपीएल करने से पहले एनजी ट्यूब और यूनिक कैथेटर इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। 3 सेंटीमीटर इंफ्राम्बलाइकल इंसियन दिया जाता है वर्टिकल, 3 सेंटीमीटर वर्टिकल इंसियन इंफ्राम्बलाइकल। पेरिटोनियल कैविटी को ओपन किया जाता है और पेरिटोनियल डायलाइजिंग कैथेटर इंसर्ट कर दी जाती है कैविटी में, डायरेक्टेड टुवर्ड पेल्विस। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू एस्पायरेट द एब्डोमिनल कंटेंट। अब पहले तो आपने जो कैथेटर पास किया है पेरिटोनियल कैविटी में डायरेक्टिंग टुवर्ड पेल्विस, उसकी मदद से अगर कोई कंटेंट है अंदर तो उसको एस्पायरेट कर लो 10 ml सिरिंज इंसर्ट करके। ठीक है, सिरिंज उसमें इंसर्ट करके कैथेटर में कोई फ्लूइड है, कोई चीज है, तो उसको एस्पायर कर लो। अच्छा, अगर ये फेल हो, आप एस्पायर ना कर पाओ, तो आपने क्या करना है, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन को इंस्टिल कर देना उस कैविटी में। उसके बाद अब आपने अंदर इतना सारा पानी डाल दिया है, सोल्यूशन डाल दिया है, अब आपने उसको ऐसे छोड़ देना है ताकि ग्रेविटी की मदद से वो सारा अंदर से ड्रेन हो जाए। अब जो अंदर से इतना कुछ ड्रेन होगा, जो भी अंदर से स्पायरेट आएगा, ड्रेन होगा, जो भी ड्रेन आएगी, उसको आपने एनालिसिस के लिए भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ तो पहले स्पायर करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर ड्रेन किया आफ्टर इंस्टिलिंग सेलीन। अब आ जाती है जी क्राइटेरिया। आपको कैसे पता चलेगा कि जो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज है ये पॉजिटिव है? कौन सी फाइंडिंग है जो पॉजिटिव शो करती है? आपके पास जो ड्रेन आई है उसमें अगर आपको 20 ml ब्लड मिला है, ग्रोस ब्लड। दूसरा, 1 लाख आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब। तीसरा, 500 WBCs पर मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ बाइल बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल। तो बाइल बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल, वोवल कंटेंट है। अमाइलेज लेवल अगर 175 यूनिट से ज़्यादा है। बिलीरुबिन लेवल अगर 0.01 मिलीग्राम से ज़्यादा है। बिलीरुबिन लेवल, अमाइलेज लेवल, ये 2 लेवल्स हैं। बाइल बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल, ये 2 बोवल कंटेंट है। WBC, RBCs, ये ब्लड सेल्स हैं। और लास्ट वन, ग्रोस ब्लड 20 ml। तो ये हो गया आपका वो वाली फाइंडिंग्स जो कि शो करेंगी कि डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज इज पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद ना ट्राइएज का एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। ट्राइएज क्या होता है कि आपने पेशेंट को ना प्रायोरिटी वाइज आप अरेंज कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। ठीक है, इसमें ना एक क्या किया जाता है, क्विक सर्वे किया जाता है। जितने भी पेशेंट आपके पास उन सबका एक सर्वे किया जाता है। और पहले तो जो डेड पर्सन है उनको सेपरेट कर लेते हैं इंजर्ड पर्सन से। फिर उसके बाद जो इंजर्ड पर्सन है ना, जितने भी इंजर्ड पर्सन है, उनको एलोकेट कर देते हैं 3 से 4 ग्रुप। पहला होता है रेड कैटेगरी, फिर येलो, ग्रीन और ब्लैक। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। रेड में आते हैं क्रिटिकल पेशेंट जिनको इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए और वो वेट नहीं कर सकते, इनको आप सबसे पहले ट्रीट करोगे। दूसरे में आते हैं येलो। येलो में वो आते हैं जो इंजरी है और सीरियस इंजरी है, अर्जेंट है, बट थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि पहले आप क्रिटिकल वालों को ट्रीट कर लो फिर इनकी तरफ आओ, इतना सा वेट कर सकते हैं, बट अर्जेंट है। ठीक है, तीसरे में आते हैं ग्रीन, लेस सीरियस इंजरी है। ठीक है, और डिले, डिले से इनको कोई खतरा नहीं है। सही है, डिले के बाद भी इनकी तरफ आओगे, इनको ट्रीट करोगे तो ये ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे। कैटेगरी 4 में आते हैं ब्लैक, सिवियर मल्टी सिस्टम इंजरी है, बहुत हालत खराब हो चुकी है और सर्वाइवल बहुत मुश्किल है कि अगर आप इनको सबसे पहले भी देखोगे, सबसे ज़्यादा केयर भी करोगे, फिर भी हो सकता है ये ना बचे। तो इसीलिए इनको सबसे एंड पे करना है, क्योंकि पहले जो जिनको हम बचा सकते हैं उनको बचाएंगे। ठीक है, मैं इजी वर्ड्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि चीज़ें याद रहें आपको। तो 1 में रेड, क्रिटिकल इमीडिएट केयर। 2, येलो, अर्जेंट बट कैन वेट अ शॉर्ट टाइम। 3, ग्रीन, लेस सीरियस इंजरी। 4, ब्लैक, सवियर मल्टी सिस्टम इंजरी। ठीक है, इनको जो 4 वालों को हम तब देखेंगे जब हम बाकी तीनों को देख लेंगे, जो हमारे पास स्पेयर टाइम होगा, फिर हम इनके पास आएंगे और इनको ट्रीट करेंगे। चलें, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। एंड पे ये जो मैनूवर्स वगैरह बताए हुए हैं ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, देखने तो आप एक रीड इनको दे सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करूंगी। पहला पॉइंट तो ये कि अगर ब्लंट ट्रोमा हो एब्डोमेन का, तो सबसे कॉमन जो इंजर्ड ऑर्गन है वो स्प्लीन है, उसके बाद लिवर है। और अगर पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हो तो सबसे कॉमन जो इंजर्ड ऑर्गन है वो लिवर है, उसके बाद स्टमक है। ठीक है, अगर गन शॉट की इंजरी हो तो सबसे कॉमन जो एब्डोमेन में इंजर्ड ऑर्गन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और अगर सीट बेल्ट की इंजरी हो तो सबसे कॉमन जो इंजर्ड स्ट्रक्चर है वो मिजेंट्री है।
तो ये MCQ पॉइंट्स थे कुछ, ये आपने याद रखने हैं। बाकी जो है वो एज सच मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की और डिटेल में आपको करवाया है। अब हम नेक्स्ट वॉइस नोट में थोरेसिक ट्रॉमा करते हैं।